नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। तमाम सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कानपुर वाले विकास दुबे जैसे लोगों का सिक्का हर सरकार में चलता रहता है। हैरत की बात तो यह है कि जिन हाथों में हथकड़ियां होनी चाहिए, उन हाथों से कानून की पहुंच भी काफी दूर रहती है। अब जब विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो उसके कारनामों से सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सिस्टम की नाकामी है और इसी नाकामी को लेकर आज महापंचायत में होगी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी, स्वागत सर आपका। एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दुर्दांत विकास दुबे की कारस्तानियां जब देश की सबसे बड़ी अदालत के आंगन में बेपर्दा हुई, तो मिलॉर्ड ने भी अपना माथा पकड़ लिया। गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, हत्या, धमकी जैसे 61 मामलों की धाराएं सुनकर मुख्य न्यायाधीश का धैर्य भी जवाब दे गया। सरकारों और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हुए सख्त शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अपराधी के खिलाफ इतने मामले दर्ज होने के बावजूद उसे जमानत मिलने से वह स्तब्ध है। हम इस बात से चकित हैं कि विकास दुबे जैसे व्यक्ति को इतने सारे मामलों के बावजूद जमानत मिल गई। यह संस्थान की विफलता है कि जिस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उसे जमानत मिली। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ला जी की हत्या की और मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय में बाइज्जत बरी हो गया। पुलिस वाले गवाही से मुकर गए। 2014 से 2017 के बीच में 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे कायम हुए, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि उसको सरकारी सुरक्षा दी गई। 2017 के बाद पहली बार उसकी गिरफ्तारी की गई। दरअसल विकास दुबे के एनकाउंटर पर दाखिल याचिका की सुनवाई के दौर में विकास दुबे कानपुर वाले की कहानियां किस्सा गोई हुई, तो गुस्साए जज साहब ने सॉलिसिटर जनरल से कह दिया कि आप हमें ये मत बताइए कि विकास दुबे कौन था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे को मिली जमानत पर भी रिपोर्ट मांगी है। समाजवादी तो हमेशा से कहती रही है इस बात को कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर हुआ, विकास दुबे ने जो 8 पुलिस वालों को शहीद किया, ये जानना चाहते हैं कि उसकी सीडीआर अगर पब्लिकली हो जाए, अगर उसकी जो कॉल डिटेल पब्लिकली हो जाए, तो पता चलेगा कि असली दोषी कौन था, कौन अधिकारी के नेता जो उसकी मदद कर रहे थे। यही तो हम जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश तालिबान होता जा रहा है। लूट, हत्याएं, बलात्कार, डकैती। कांग्रेस को आरोपों की पुष्टि होती है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है। ये तो किसी से छिपा नहीं है कि राजनीति के रहनुमाओं की सरपरस्ती में कानून को ठेंगा दिखाकर अपना कानून चलाता था विकास दुबे। 3 जुलाई की रात के नरसंहार से पहले भी विकास दुबे ने तांडव की तकरीर की थी। पुलिसकर्मियों की जीप उड़ाने की धमकी भी दी थी, वो भी सिपाही के फोन पर। हेलो जी, ये कोई फर्जी मुकदमा लिख। अच्छा, एक महिला से उन्हें खेते जी, समझे जी, मुझे कसम है। हाँ, चाहे तो नहीं पड़े जी, इतना बड़ा कांड करूंगा, फिर भी चाहते कि हाँ किसी को बाला पड़ा। रुको, हमें एक बार पहुँच ले तो हम बुला रहे हैं, हमें तो रुक। अगर पूरी चीज में मर गया जी जी जिंदगी काटूंगा जीवन, लेकिन इसकी जी जी, हाँ बता रहा हूँ, विकास दुबे का शिकार होगा, मार नहीं लूंगा तब तक। रुको तो हमें जाने दो, हमें जाने दो, हम पहुँचो नहीं तो चलने वाला है। अभी रुको तो आप हमें तो समझ दो, सब समझाएंगे हम। बताता हूँ। ठीक भैया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की ये तल्खी तमाचा है उस सिस्टम पर जो विकास जैसे अपराधियों को हथकड़ियां लगाने की बजाय अपने हाथ बांधकर तमाशबीन बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल केवल सिस्टम पर ही नहीं, बल्कि सरकारों के इकबाल पर भी है। ऐसे में सवाल ये भी है, क्या इस तल्खी से बदलेगी सिस्टम की तस्वीर या फिर वक्त की धूल में धुंधला ही रहेगा सब? ब्यूरो रिपोर्ट,
R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हां, कोर्ट का हैरान होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे ने अपराध को अपनाया और सिस्टम उसकी उंगलियों पर नाचता रहा, इतने केस के अपराध भी शर्मिंदा हो जाए और इतने केसों में खेल होता रहा। विकास दुबे को बेल पर बेल मिलती रही और इस बेल पर सिस्टम के फेल होने पर अब सुप्रीम फटकार लगी है। इसी पर चर्चा होगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, दो मेहमान जुड़ चुके हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, के पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, ए जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभिषेक मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीबी पांडे जी जज रिटायर्ड हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, अमिताभ अग्निहोत्री चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमिताभ जी, आपके पास पूरा चिट्ठा, खुला चिट्ठा विकास दुबे का हम सबके सामने है और सवाल अब कोर्ट भी पूछ रहा है और सिस्टम को लेकर सवाल पूछ रहा है। सिस्टम की नाकामी साफ तौर पर कोर्ट द्वारा कही जा रही है। देखिए, इस ढंग के सवाल हम लोग तो दशकों से पूछ रहे हैं। बिल्कुल, इसकी ग्रेविटी, इसका महत्व इसलिए बढ़ गया कि ये बात देश की सबसे बड़ी अदालत के मुंह से आई, वरना हम लोग तो चिल्ला ही रहे हैं दशकों से कि जितने बाहुबली हैं, माफिया हैं, दुष्ट हैं, ये सिस्टम की छाती पर पैर रख के जिसको क्यों कर रहे हैं? ये तो पूछ ही रहे हैं। 30, 32, 35 साल तो मुझे ही हो गए पूछते हुए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो स्वाभाविक है उस प्रश्न का मान अधिक होगा, क्योंकि वो देश की सबसे बड़ी अदालत है और उसका उत्तर भी देना होगा। हमारे पूछने का उत्तर आप दे नहीं दें, आपकी मर्जी, टाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक देश शब्द है, मटिया दिया, मटिया दिया, यहां नहीं मटिया सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसके जमानत के अब तक के जितने प्रकरण हैं सबकी रिपोर्ट बना के लाओ। मोटा मोटी 20 साल तो इसको कुख्यात अपराधी के रूप में हो गए थे। विकास को लगभग 20 साल हो गए थे जी। 2001 में संतोष शुक्ला को जब मारा था, वो एक बहुत बड़ी घटना थी, तो तब से जोड़ लो तो 19-20 साल तो हो ही गए। जाने कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई, कितने डीजीपी आए और कितने डीजीपी रिटायर हो गए, कितने एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी कानपुर, एसएसपी कानपुर, दरोगा, सिपाही, थानेदार सब आए और चले गए। एसटीएफ और कौन कौन जीएफ, आरपीएफ सब आई और चली गई। 20 साल से ये तो सिस्टम की छाती पर मूंग दल ही रहा था ना जी। और आज जो भी एक ऑडियो वायरल हुआ है, वो पुलिस के एक कर्मचारी, पुलिस विभाग के एक कारकुन को फोन करके कह रहा है स्पष्ट रूप से, विकास जो हम लोगों ने चलाया था, कि अब की आने दीजिए, ये ऐसा कांड करूंगा पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, चाहे जिंदगी भर फरारी काटो, लेकिन इतने मर्डर होंगे बस पूरी जीप उड़ा दूंगा, कोई जिंदा नहीं जाएगा। तो विकास दुबे ने इतनी शक्ति हासिल कर ली थी कि शर्तिया ताल ठोक के, अटारी पे चढ़ के पुलिस वालों की हत्या कर दी। बताइए, सुप्रीम कोर्ट ये क्यों नहीं कहे कि हमको हैरानी है? विकास ने कोई चोरी छुपे तो नहीं किया ना। वहां का दरोगा जानता था, उसको उसने बताया, वहां के सिपाही जानते थे, वहां का इंस्पेक्टर जानता था, जिसको विकास अपने मुंह से कह चुका था कि हम इतना बड़ा जघन्य नरसंहार कर देंगे, लाशें ले जाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, और वैसे हो गया। अब बताइए, अपराधी ने जो कहा वो एज इट इज हो जाए, तो सिस्टम को चूड़ी नहीं पहन लेनी चाहिए क्या? चूड़ी भी पहन लेनी चाहिए और मंगलसूत्र भी डाल लेना चाहिए गले में और चुपचाप बैठ जाना चाहिए। मैंने ये तो देखा, अचानक से घात लगा के मार दिया, समझ आता है, लेकिन जो आदमी उत्तर प्रदेश पुलिस को बाकायदा सूचना दे के मारा हो पुलिस वालों को, भाई जैन साहब ने ऐसा सुना हो तो मैं नहीं कह सकता, वो जुड़ गए, उनका स्वागत है। मैंने तो नहीं सुना अपने 30 साल 35 साल की करियर में ना।
धोखे से मार दिया समझ में आती है, लेकिन 10 दिन पहले चैलेंज देके, फोन पर चैलेंज देके कि इतना बड़ा कांड करूंगा, पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, लाशें बिछ जाएंगी, जीप उड़ा दूंगा, विकास दुबे का शिकार होगा ये सीओ, क्या बचा था जो उसने नहीं बताया? लेकिन हम क्या कर रहे थे, हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? आज मैंने पांडे साहब को भी आमंत्रित किया था, सीवी पांडे साहब को जी। मैं बात उन्हीं से शुरू करना चाहता था, क्योंकि हम लोग तो इस पर बहुत झाऊ झाऊ कर चुके, राजनीतिक मित्र और पुलिस के बड़े अधिकारी सब लोग मिलके। मैं उनसे समझना चाह रहा था, ये कौन सी अदालतें हैं, ये कौन से न्यायमूर्ति हैं, ये क्या है, ये समझ भाई हमको जरा इनलाइटन करो आप, जहां ऐसे ऐसे अपराधी जमानत पा लेते हैं और नारा लगता है जेल के फाटक टूटा है, शेर हमारा छूटा है। बताइए, गजबे हो गया। मतलब मैंने सिस्टम के नपुंसकता के कई आयाम देखे, मैंने बहुत बड़े बड़े बेशर्म पुलिस वाले देखे, लातखोर पुलिस वाले, लेकिन जैसा यहां हुआ चौबेपुर में, ये भूतो न भविष्यति है। इतने विकट लातखोर और इतना बड़ा नपुंसक सिस्टम चौबेपुर में जो था, मैंने नहीं देखा कम से कम। नहीं, बदमाश की बात तो मानी सिस्टम ने, लेकिन बदमाश ने जब ज्यादा उत्तेजना पैदा करनी चाहिए तो उसी सिस्टम ने उसको निपटा दिया। चौबेपुर का एंटायर सरकारी सिस्टम 20 साल विकास दुबे के चरणों में पड़ा रहा। 20 साल सबका राज देख लिया, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी, अटल बिहारी नारा लगता था ना, सबका राज देख लिया। हजारों कलेक्टर, कप्तान, सिपाही, दरोगा, होमगार्ड देख लिए उस इलाके में। क्या हुआ? और फिर भी भाई अगर शर्म नहीं आ रही किसी को, तो उन सबको मेरा प्रणाम, जिनको सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बाद भी थेथरई करने का हौसला है, उन सबके अदम्य हौसले को भी मेरा प्रणाम। जैन साहब, ऐसी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट बहुत रेयर करता है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सिस्टम पर यह टिप्पणी अनंत काल तक चर्चित रहेगी। 20 साल अनगिनत अपराध, बेल के बाद फिर बदमाशी, कोई पकड़ने वाला नहीं। जिनकी जिम्मेदारी पकड़ने की है वो उसके चरण धो रहे, लंगोट धो के सुखा रहे उसका। मतलब क्या वो कोई अलग टापू था क्या चौबेपुर? वो लखनऊ के अधीन नहीं आता था 20 साल? जैन साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, पूरे सिस्टम का मैं इसको फेलियर कहूंगा जी। ये सिर्फ आप चौबेपुर थाने के कर्मचारी, सिपाहियों, दरोगा को ही इसका ब्लेम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए वरिष्ठ जी वो ज्यादा दोषी हैं जी कि उन्होंने ऐसी इसको नजरअंदाज करते रहे। और उसके जो गुर्गे हैं, जय वाजपेयी वगैरह, जो कि मुखाटा हैं, वो अपना सब बाहर संपर्क बनाए रखा उसने। आपको आवाज आ रही है साहब? जी बिल्कुल आ रही है जैन साहब जी। हाँ, तो उसने संपर्क बनाए रखा और ये बहुत गंभीर प्रकरण है। मैं नहीं समझता कि उत्तर प्रदेश में इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको कहीं देखने को मिलेगा। ये पुलिस सिस्टम ने, पुलिस विभाग ने, जो इसको खद्दरधारियों का सपोर्ट था, उन्होंने मिलकर, पर मैं सबसे बड़ा दोष इसके लिए अपने पुलिस विभाग को दूंगा, जिन्होंने सारी जो मापदंड हैं, जो प्रक्रियाएं लेट डाउन हैं, अंग्रेजों के समय से चली आ रही हैं, उन सबको ताक पे रख दिया। कोई एक अपराध होता है तो पूर्व के जितने अपराध होते हैं जिनमें जमानत पर कोई अभियुक्त होता है, उन सबको सबसे पहले निरस्त कराया जाता है, जिससे कि अपराधी लंबे समय तक जेल में रहे। और बाकायदा उसके गैंग चार्ट बनते हैं। ठीक है, मैंने माना कि किसी एक एसएसपी ने उसकी हिस्ट्री शीट फाड़ दी, पर इसमें कोई प्रतिबंध नहीं था कि कोई दूसरा एसएसपी उसकी हिस्ट्री शीट दोबारा ना खोल देता, उसके गैंग चार्ट ना बनते। बाकायदा इसका तो एक गैंग रजिस्टर होना चाहिए था, सारे सदस्य। जी एक आपको पता ही होगा,
हमारा सिस्टम उस पर इतना कृपालु था कि जरा से थाने में उसकी धमक थी दूर दूर तक, लेकिन उस जरा से थाने में भी टॉप 10 में उसका नाम कभी नहीं लिखा। बोले भाई ये तो गौतम, कपिल, कणाद और विश्वामित्र की श्रेणी के संत हैं विकास दुबे, वहां का पुलिस महकमा ये कहता था। और आपने कहा कि ये निग्लिजेंस है, उदासीनता बड़े अधिकारियों की। मैं बहुत हम्बली कहूंगा, जो लोग शासन चलाते हैं, अधिकारी हैं, उनकी नजरअंदाजी जो है ना, उसकी एक कीमत होती है, अन्यथा तो आंखें बड़ी चौकस है। और जो कहे कि अमिताभ जी की बात गलत है, वो मेरे साथ चले, कहीं एक मूंगफली की ठेली लगा लो। अगर 2 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश पुलिस का कारकुन आपके पास ना आ जाए, हाँ भाई कहां से आए हो, क्या मसला है, चलो आओ बात करो, इधर साइड में आओ, और 100-200 ग्राम मूंगफली जेब में रख लेगा, फिर कहेगा हमें महीने का समझ लो। जैन साहब, सतर्क तो है सिस्टम, भारत का सिस्टम जितना सतर्क उतना अमेरिका का नहीं है, फ्रांस का नहीं है, ब्रिटेन का नहीं है। आप अपने घर के बाहर ईंटें डलवा लो और 1 कट्टा सीमेंट, और देख लो अगर प्राधिकरण का बाबू नहीं आ जाए 1 घंटे के भीतर, क्या भाई कौन है जैन साहब, बुलाओ। बोले क्या मामला है, नहीं जैन साहब बिल्कुल ठीक है, इसकी फीस ली जाती है ना देखने की। जी देखिए, मैं तो क्राइम मीटिंग्स में कहता था जी कि अगर कोई एक टहनी भी काट ले, एक गुद्दा काट ले अगर पेड़ का देहात में कहीं, जी, तो वहां सिपाही पहुंच जाएंगे उसी दिन कहीं ना कहीं कि ये कैसे आपने काटा भाई, क्या है, किसने काटा। इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस है। जब इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंस है, आपके विरोधी हैं गांव में जो कि सूचना दे रहे हैं, तो इसकी भी सूचना दे रहे होंगे जी, इसकी भी सूचनाएं आपको सब मिल रही होंगी। और ये बहुत बड़ी चूक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही टिप्पणी करी है। और ये भी जो एक मंगाया है उन्होंने पूरा ब्यौरा कि कितने समय वो जेल में रहा, कैसे कैसे बेल हुई, बेल ऑर्डर्स क्या हैं, अगर ये छोड़ा गया पैरोल पर तो किसके आदेश से छोड़ा गया, किसकी संस्तुति पे छोड़ा गया, इस सब की गहन समीक्षा होनी चाहिए। और जो भी दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध। जैन साहब जी जैन साहब आएंगे आपके पास दोबारा, लेकिन मेरा निवेदन ये है, आपने एक वीडियो भी डाला था, हमने उसको चलाया भी, वहां मैं सहमत था, लेकिन मैं एक निवेदन और करूंगा, है एक वीडियो ऐसा भी बनाइए जिसमें ये हो, ये बाकी समीक्षा में मेरी रुचि नहीं रहती, इनमें कुछ होता जाता नहीं है। मैं जवाहरलाल जी के समय से आज तक का रिकॉर्ड चेक कर चुका, समीक्षा बैठकों का मतलब कुछ नहीं, हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी चाय नाश्ते में और टीएडीएम, बाकी होता जाता कुछ नहीं। मैंने सरकारों को भी देखा, प्रशासन को भी देखा। मेरा निवेदन यह है, मिठाई के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। सारा खेल मिठाई का है, बिना मिठाई पहुंचाए कोई दादा बन ले तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कच्ची शराब अवैध बेच ले, वेश्यावृत्ति कर ले, सट्टा लगवा ले, जुआ खिलवा ले, अवैध कब्जा कर ले, अगर कर ले जैन साहब तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा बिना पैसा दिए। 2-4 दिन कर सकता है, चील की आंख है, चील की आंख जैन साहब, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की आंख और चील की आंख बराबर है। आप कितना भी छुप के धंधा करके दिखा दो बिना बांधे थाने को सिस्टम में, फिर मैं कैसे मान लूं कि नहीं देखिए बड़े लोग समझ नहीं पाए, वो और कामों में, वो भारत पाकिस्तान का युद्ध सुलझा रहे थे क्या कप्तान वहां का 20 साल में। खैर नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारा खेल मिठाई का, मिठाई के खिलाफ हमको लोगों को अभियान चलाना पड़ेगा। एक बात कह के मैं अभिषेक के पास आऊंगा, अभी लोक भवन के सामने 2 महिलाओं ने, शायद मां बेटी थी, उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। वो अभी भी बहुत कष्टप्रद स्थिति में अस्पताल में है। मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ। अभिषेक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैंने एक ट्वीट किया, उसमें सरकार से आग्रह किया कि लेखपाल, पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम, इनकी नकेल कसिए। कैन यू इमेजिन
2 घंटे में 8,000 से ज्यादा लोगों ने उसको रिट्यूट किया उत्तर प्रदेश में। इसका मतलब लोग पीड़ित हैं पटवारी से, तहसीलदार से, लेखपाल से और एसडीएम से, जमीन के घपले घोटालों में। आज से नहीं, उसके बाद मेरे पास बाढ़ आ गई केसेस की। 15-15, 20-20 साल से लोग सिर पटक रहे हैं तहसील में और थाने में। दबंगों ने जमीन कब्जा ली। न राजनेता सुन रहे, न अधिकारी सुन रहे, सब मिठाई खा के मस्त हैं। क्या सच्चाई नहीं है? और जो कहे नहीं है उनको मैं वो केसेस भेज दूंगा। ग्राउंड पर ये चीजें बदबदा रही हैं। अभिषेक जी, 20 साल एक आदमी ने आतंक का राज चलाया, गाली देके। ऐसी गाली तो मैंने उन लोगों से भी नहीं सुनी सिस्टम को, जैसे ये विकास देता था, जिनको यूपी की पुलिस जैन साहब के टाइम से और आज तक टॉप 10 बताती है। उसमें मेरे ख्याल से 9 तो अभी जिंदा ही हैं। वो भी अभी ऐसी कभी हिमाकत नहीं की है कि नाहक गाली दें। बोले ठीक है, मिलजुल के काम चल रहा, गाली काय को दो भाई, शांत रहो। ये लोग भी अधिकारी हैं। अभिषेक जी, ये ज्यादा बड़ा दुर्दांत था एक, या इसको मिठाई का संतुलन साधना आता था। मिठाई भर दो मुंह में, फिर चांद पर चांद जितने जूते मारो। सर्वदलीय अभियान है, कोई दिक्कत नहीं। जी अमिताभ जी, अभी आपने जो पिछले केस की बात कही, जो एसडीएम की बात कही, मुझे आनंद साहब का लिखा हुआ एक शेर याद आ गया कि हर दरवाजे पे दस्तक दी, हर कुर्सी पे फरियाद लिखी। हर दरवाजे पे दस्तक दी, हर कुर्सी पे फरियाद लिखी, जिसको हमने राज दिया वो कितना बहरा है देख लिया। तो आज व्यवस्था जो है वो कहीं भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही। मुझे लगता है सबसे बड़ा शिकायत आज ये है, विकास दुबे के प्रकरण में जिस तरीके का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का शब्दावली का सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस्तेमाल किया है, ये वो दर्शाता है कि कोर्ट की मर्यादा में रहते हुए भी जितना वो शायद कह सकते थे, जितने मुद्दे उठा सकते थे, चाहे मंत्रियों के बयानों के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री के बयान के ऊपर स्वयं, उससे ज्यादा मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता था कि उन्होंने कहा भाई उनका भी संज्ञान लेना चाहिए और हमको यह निकालना चाहिए कि उसका क्या असर पड़ा उस पर जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया। जो आप बात कह रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कैसे किस तरीके से इसको बेल मिली। हम लोग बेल पे, पेरोल पे जहां बात न्यायाधीश तक ले जाते हैं, न्यायालय तक ले जाते हैं, उससे पहले अमिताभ जी हमको यह भी कहीं ना कहीं सोचना है कि उत्तर प्रदेश में एक पूरा प्रोसिक्यूशन का विंग है, एक डीजी लेवल का अफसर बैठाया जाता है जिसको प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी दी जाती है। अल्टीमेटली कोर्ट्स ऑफ लॉ उसी पे डिसीजन देते हैं जितना एविडेंस उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है या जितना हमारा सरकारी वकील आर्ग्यूमेंट करता है। अगर सरकारी वकील आर्ग्यूमेंट ना करे, अगर प्रोसिक्यूशन ना रखे, अगर एविडेंस का कलेक्शन ना हो, फोरेंसिक की रिपोर्ट ना आए और वो टाइम से ना चीजें आए, तो उसका कोई भी वकील होगा, कोई भी जज होगा, वो उसके दायरे में ही डिसीजन देगा जितने उसके सामने सबूत रखे जाएंगे। तो हमको कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था, ये फिर बात वहीं आती है जो आपने अभी उठाई मिठाई वाली, ये फिर बात जुड़ करके वहीं आ जाती है कि भाई ये जो मिठाई का व्यवस्था है ये हर जगह काम कर जाती है अनफॉर्चुनेटली। तो इसमें अमिताभ जी एक बड़ी पूरे स्ट्रक्चर को, जो भी सरकारें हैं, चाहे हमारी हो चाहे आज जो हो, उनको इसको एक चैलेंज की तरह लेकर के और किसी भी स्ट्रैटेजी के लिए एक स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स जरूरी है। हमको पूरी व्यवस्था में, पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा। एक पुलिसिंग के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, कम्युनिटी सेफ्टी के लिए एक ऑल्टरनेट विजन प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक ऑल्टरनेट व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि यह व्यवस्था तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके हिसाब से पूरी तरह चरमरा चुकी है, पूरी तरह टूट चुकी है और जनता अभी आपने बताया 8000 रिट्वीट हुए। जी बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। मैं नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है, उसके बाद पांडे जी के पास आऊंगा। नवीन जी, मैं इस समय नहीं पढ़ना चाहता, चूंकि जो चीजें ऑब्वियस हैं उनमें काहे को रार करो यहां आपस में।
मैंने नारा बता दिया, सबको देखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी है। 20-25 साल में सब लोग, सब पार्टियां रह ली, अजीत सिंह की पार्टी तक रह ली सरकार में, कोई बचा नहीं है। इसलिए ये तो कोई कहे नहीं कि मैं गढ़गंगा में नहा के आया हूं, वो तो हम जानते हैं जन्नत की हकीकत क्या है। मसला ये है, क्या सरकारी मुलाजिम, जो से मैंने एक दूसरा विषय भी जोड़ा, जमीन कब्जे वाला, ये नारायण दत्त तिवारी के समय से तो मैं ही देख रहा, इतिहास में जाना नहीं चाहता, नारायण दत्त जी के समय से जो जबर वो निवल की जमीन कब्जा लेता है, तहसील को सेट कर लेता है और एसडीएम के यहां मिठाई बेच देता है। कुल जमा इतनी सी कहानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना इसमें कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी है, ना जांच रिपोर्ट, ना विधानसभा, ना लोकसभा, ना घोषणा पत्र। मैं जानना यह चाह रहा हूं, कदाचार में लिप्त अधिक सरकारी मुलाजिमों को जेल न भेजने की जो शासन की परंपरा रही है आदिकाल से, जिसे आदि शंकराचार्य वैसे ही आदि परंपरा है, क्योंकि वो लोग सरकारों के हस्तक भी होते हैं। बस मिठाई आना जाना तो उन्हीं के जरिए होगा ना, ट्रांसपोर्टर तो वही है, कैरियर। मुझे बताइए पिछले 25 साल में कितने पटवारी, लेखपाल, तहसीलदार और एसडीएम जमीन के हेरा फेरी में जेल भेजे सरकारों ने। मुझे बताइए कितने सीओ और थाना अध्यक्ष जेल भेजे गए कदाचार में, दुराचार में। जिनको शासन ने जेल भेजा हो, अदालतों ने भेजा, वो मत गिना दीजिएगा आप लोग राजनीतिक लोग, मैं माफी चाहूंगा। अदालत तो कह देगी चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजो, तो उनको भी भेजना पड़ेगा। देखिए इसका क्या मतलब? आप सरकारों ने, राजनीतिक नेतृत्व ने 20 साल में कितने अधिकारी जेल भेजे दुराचार में, कदाचार में, भ्रष्टाचार में? नवीन जी। अमिताभ जी, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा है, मैं थोड़ा 2 मिनट समय अतिरिक्त चाहूंगा, बहुत गंभीर विषय पर चर्चा है। अभी मैं अभिषेक मिश्रा जी की बात सुन रहा था और वो तो ऐसे लग रहा था जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिस्टम फेल पर कमेंट किया है वो कभी सिस्टम में रहे नहीं है, या जब वो सिस्टम में थे तो कंप्लीट राम राज्य था, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज अमिताभ जी, आपने बार बार बात की और जैन साहब ने बात की, सिपाही से लगाए सीनियर अफसर तक की बात की, लेकिन अमिताभ जी मिठाई के डिब्बे की भी बात हुई, मूंगफली के ठेले वाले के पास भी सिपाही हमारा पहुंच जाता, उसकी भी बात की। इसके पीछे कारण क्या है? जब सिपाही की भर्ती 5 लाख 7 लाख रुपए देके होगी तो वो अपना खेत गिरवी रख के या बेच के, तो पहले जब नौकरी पाएगा तो वो वसूली करेगा। जब थानेदार की पोस्टिंग जात के आधार पे होगी या पैसे देके कप्तान को होगी तो ये चीजें होंगी। जब कप्तान की पोस्टिंग जात के आधार पे होगी, अपने के आधार पे होगी, तब ये चीजें होंगी। और ऊपर आइए, जब डीजीपी की पोस्टिंग इस आधार पे होगी कि वो वरीयता क्रम में किस नंबर पे है, क्या काबिलियत या नहीं, हमारा वोट बैंक संतुष्ट होता है कि नहीं, तब ये चीजें होंगी। लेखपाल पटवारी के अमिताभ जी आपने बात की, मैं बताना चाहता हूं अभिषेक जी की जानकारी के लिए, पिछली सरकार में लेखपालों की भर्तियां हुई थी बहुत बड़े पैमाने पर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले का मैं जानता हूं, हमारे रिश्तेदार वहां डीएम थे। आप मत बढ़ाओ और अभिषेक जी आपकी ना बढ़ाए, प्रदेश पर बोलो महाराज, सब लोग एक दूसरे की जानकारी बढ़ा क्या करोगे, सब जानते हैं। प्रदेश की बता रहे हैं अमिताभ जी। जी नहीं, मैं क्यों, मैं उसके मूल में बता रहा हूं अमिताभ जी, वही मूल में बता रहा हूं कि जब सिपाही की भर्ती पैसे पे होगी, लेखपाल की भर्ती पैसे पे होगी, थाने पैसे के आधार पर बिकेंगे, कप्तान की पोस्टिंग जाति और पैसे के आधार पे होगी, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं तो फेल होंगी। ठीक, करना क्या है हमें? हमने जो सबसे पहला कदम उठाया अमिताभ जी 2017 में सरकार बनने के बाद, एक सवाल मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 500 से अधिक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की जब अनिवार्य सेवानिवृत्ति की, इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप में, तो विपक्ष कहने लगा कि साहब आप कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ठीक, वहां पर जनता कहीं तरह सामने नवीन बाबू रुक जाओ, भ्रष्ट कर्मचारियों के लिए उत्पीड़न होने लगा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, अब आ गई बात। अनिवार्य सेवा समाप्ति जैसे नहीं धौल लगा देते पीछे हल्की सी, हप शैतान है तू, क्या वैसा है ये खाए अघाए लोगों के लिए, क्योंकि अनिवार्य सेवा समाप्ति किसी को 35 साल में तो दी नहीं।
जब चलने फिरने से लाचार हो गए, वैसे रिटायर हो रहे चाचा, में डायबिटीज और शुगर अलग है, मिठाई खा खा के, उनको सेवा समाप्ति दे दो, वो घर बैठेंगे, क्या दिक्कत है? एक मैंने बड़ा मौलिक सवाल पूछा जिसमें अभिषेक जी सब लोग शामिल थे, सिर्फ के पांडे को एग्जम्प्ट किया था मैंने, क्योंकि इनकी सरकार अभी 30 साल से नहीं आई, 89 में पंडित जी थे आखिरी मुख्यमंत्री, इसलिए इनको एग्जम्प्ट कर दिया। आप और अभिषेक जी दोनों की पार्टियां बराबर कटघरे में है 100%, और बहन जी की पार्टी भी। मुझे कोई नंबर नहीं बता सकता कि मैंने अपने शासनकाल में इतने इंस्पेक्टर, इतने सीओ, इतने डिप्टी एसपी जेल भेज दिए दुराचार के आरोप में, कदाचार के आरोप में, इतने तहसीलदार, इतने एसडीएम जेल भेज दिए। ये कुछ नहीं कि हमने जांच बैठा दी, हमने सस्पेंड कर दिया, बलिया के आदमी को गाजीपुर भेज दिया, और बताते हो देखा अमिताभ जी कितना बड़ा एक्शन लिया हमने, एसडीएम बलिया को एसडीएम शाहजहांपुर बना दिया। अरे ये क्या एक्शन है? कोई ये क्या एक्शन है? जो बलिया में कर रहे थे भैया सो शाहजहांपुर में करेंगे जाके। अजब भांग पड़ी है कुएं में भाई, और सब उसी लोटस पानी पी रहे और मस्त डोल रहे और ज्ञान दे रहे हैं एक दूसरे को। बोले फलाने कलेक्टर को लोक हित देखते हुए हटा दिया है फलाने जगह से। अच्छा जी, फिर क्या किया? बोले दूसरी जगह को बना दिया। गजब है भाई, गजब है ना जी। इस मासूमियत पर तो कुर्बान होने का दिल चाहता है। जो बरेली में कप्तान नहीं है ठीक, वो इलाहाबाद में कप्तान अच्छा कैसे हो जाएगा? यही करते हैं ना ताश के पत्ते की तरह आप लोग। इससे काम नहीं चलेगा। ये विकास दुबे पैदा करने की फैक्ट्री है हमारे पास। मैं पांडे साहब आपको अभी और रोकूंगा, के पांडे साहब। सीबी पांडे जी आ गए, एक सवाल मैं उनसे ले लूं, मैं उनका इंतजार कर रहा था। सीबी पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना यह चाह रहा था, 20 साल से 5 दर्जन से ज्यादा जघन्य अपराध, जाने कितने मुकदमे, कितनी एफआईआर, कितने पुलिस वालों को लिटा लिटा के जूते से मारा, एक दर्जा प्राप्त मंत्री थाने में मार डाला, 70 पुलिस वाले उसमें लिखाए गए गवाह, वो सब भाग गए। इतना कार्यक्रम होता रहा राष्ट्रीय स्तर पर, और उसको जमानत पे जमानत मिलती रही। सीबी पांडे जी, समस्या कहां है महाराज? 20 साल इतने जघन्य अपराध, मंत्री को थाने में घुस के मार दिया, सैकड़ों अपराध, सैकड़ों मुकदमे, 85 पुलिस वालों को जूते से पीटने का कार्यक्रम। उसके बाद भी वो आदमी बार बार जमानत पे आता रहा, कहीं रोल पे आया, कहीं पेरोल पर आया। कौन से वकील है, कौन सी मुंसिफी है, कौन सी अदालतें हैं, कौन से सरकारी अभियोजक हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं महाराज। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि देखिए अदालत का जो भी कार्रवाई हो रही है, वो अदालत में तो वही मामले जो जाएंगे अदालत के पास पहुंच जाएंगे, और उसमें जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से चलेगा। ये निश्चित रूप से कि अदालतें ये और प्रोएक्टिव नहीं अदा कर रहे, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जो जघन्य आता है गंभीर मामले में अदालतों को थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो पुलिस जैसे प्रोसिक्यूशन या उसके वकील, प्रोसिक्यूटर के वकील, ये लोग जिस तरह से मामले को प्रस्तुत करते हैं, अदालतें उसी को समझ के और उस हिसाब से कार्य करती है। निश्चित रूप से जो डिफेंस के लाज है वो ज्यादा सक्रिय करते हैं, वो लोग ज्यादा योग्य हैं। यहाँ के सरकारी वकील योग्य भी नहीं है, और प्रोसिक्यूशन के लोग जैसी है पुलिस, वो भी बहुत ज्यादा, जो नया नया मामला रहता है तो उसमें तो इंटरेस्ट लेती है। लेकिन अगर मामले पुराने हो जाते हैं या उन पर कोई दबाव पड़ने लगता है तो उनका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जी। तमाम मामलों में जो जिसमें भी किसी अपराधी का थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कनेक्शन हो जाता है, उसमें पुलिस जो है उस मामले में सक्रियता अपनी कम कर देती है। और ऐसे मामले में जहाँ ज्यादा अगर पुलिस के लोग ही उसमें ले जाते हैं अपराधी के, तो आप ये समझिए कि पुलिस का प्रोसिक्यूशन कितने स्तर होगा। तो फिर पुलिस में इंटरेस्ट रहती है और सरकारी वकील में इंटरेस्ट रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अदालतें प्रोएक्टिव रोल करेंगी तो लोग आरोप लगाते हैं कि लगता है जैसा जो है ये पुलिस सरकार से मिले हुए हैं, सरकार का पक्ष ले रहे हैं, तो न्यायालय के जज की भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये बहुत सभी तंत्रों को, अदालत को, सरकारी वकील को, और मैं तो कहूँगा कि डिफेंस लायर को भी जो जघन्य अपराधी हैं उनके मामले में थोड़ा सा ठीक है महाराज, चाहिए, ठीक है, समाज और देश के हित के ध्यान में भी रखकर करना चाहिए।
अदालत जी ठीक है, मैं एक टिप्पणी जरूर करूंगा। मैंने सीबी पांडे साहब को बड़े अदब से सुना। अदालतें बड़ी मासूमियत के साथ ये कह के हाथ झाड़ लेती हैं कि हम क्या करें, जो कागज आएगा उसी पे तो देखेंगे। अरे दुनिया को दिख रहा, दुनिया जान रही किसने किसको मार दिया। मैं कहना नहीं चाहता ज्यादा, ये मंच अदालतों पर टिप्पणी के लिए ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के एक स्वनाम धन्य नेता हैं, बलात्कार में बंद है 3 साल से, बलात्कार साक्षात्कार नाना प्रकार के कार्यक्रमों में। उनकी जमानत का बंदोबस्त कर दिया था कि नहीं कर दिया था जज ने? क्या हुआ उनका? जज साहब नप गए, 2 वकील जेल चले गए और भैया फिर अंदर हो गए। ऐसा करना होगा। ये गोल गोल जलेबी बनाने से विकास दुबे लोग कभी अंदर नहीं जाएंगे कि जज साहब कह दे हम क्या करें, देखिए हम तो गौतम बुद्ध हैं भाई, हमको तो जो दिखेगा वही कहेंगे। अरे दुनिया को पता कौन किसको मार गया, हाहाकार मचा हुआ है। नो वन किल्ड जस्का बता रहे, बोले प्रोसिक्यूशन ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, और डिफेंस लॉयर ये कहा, और ऑफेंस लॉयर ये कहा, वो बात खत्म। अरे आपको काय के लिए बैठाला महाराज? सबकी सुनने के बाद न्यायमूर्ति का विजडम प्रिवेल करना चाहिए। भारत के संविधान की यही कल्पना थी, यही अभिलाषा थी। वो न्यायाधीश, वो मंत्री, वो अपने विभाग के प्रमुख अधिकारी ये कह के नहीं बच सकते कि मैं क्या करूं, जो नीचे से लिख के आया मैंने उसी पर फैसला कर दिया। नहीं, आप विभाग के मंत्री हैं, नीचे के लिखे को काट सकते हैं। आप डीजीपी हैं, जरूरी है एडीजी की बात माने। आपका विजडम प्रिवेल करना चाहिए। मैं पांडे जी के पास चलूंगा, के पांडे साहब के पास। उससे पहले 2 बातें कहूंगा। न्यायपालिका को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा की ओर भी देखना चाहिए। रोल मॉडल वहां से आना चाहिए। आरुषि हत्याकांड में जो नाम सीबी पांडे साहब ले रहे थे, कौन अभियोजक और कौन कौन क्या क्या बता रहे थे, वकील, अभियोजक, इस पक्ष का उस पक्ष का, वो सब मिलके घोर बांटा करके सीबीआई साथ में एक क्लोजर रिपोर्ट लेके गए थे 36 पन्ने की। जज ने उसको 15 मिनट में नीचे फेंक दिया, बोले नो, क्लोजर रिपोर्ट नॉट एक्सेप्टेड। इसको कहते हैं न्यायमूर्ति के बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन। वहां से भी कभी कभी प्रेरणा लेनी चाहिए जब विकास दुबे जैसे अपराधियों पर निर्णय करना हो। के पांडे साहब, अभियोजक कौन है? सिस्टम। जी जी। सरकारी वकील कौन है? सिस्टम का हिस्सा। ठीक भाई, वो तो बनता ही इसलिए। ठीक जी। अदालतें कहती कि हम तो भाई जो काला पीला फाइल में देखेंगे उसे निर्णय जी जी, बाकी कुछ नहीं। तब फिर विकास दुबे जैसे लोग कैसे समाज से दूर किए जा सकते हैं, एलिमिनेट हो पाएंगे? दरोगा कहता हमारे थाने में मर्डर हुआ लेकिन हमने देखा नहीं, जो व्यक्ति तब क्या करें? थाने में जो व्यक्ति थाने में घुस के 25-30 पुलिस वालों के, चाहे कांस्टेबल हो चाहे इंस्पेक्टर हो, उनके सामने एक विशिष्ट व्यक्ति की हत्या करता हो और इसके बाद भी जाके वह जेल से तुरंत बेल पे रिहा हो जाता हो, और इस समय की जो जिस दिन यह घटना हुई है, विकास दुबे का इनकाउंटर या ये पुलिस वालों का की हत्या विकास दुबे ने किया, उसी दिन से हम लोग कह रहे हैं। आपने भी कहा, आपने भी पहले दिन डिबेट कराई, बहुत अच्छी डिबेट मैं आपकी देख रहा था, हमारे पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे थे। स्थिति यह है कि यह घटना बताती है कि सरकार का इकबाल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जब इंस्पेक्टर का हत्यारा जेल जाता है सुबोध सिंह का और छूट के आता है और सत्तारूढ़ पार्टी अपना पदाधिकारी बनाती है, पत्रकार भी वंचित नहीं है, उनको भी गाजियाबाद में तमाम जगहों पे जिस तरह से अस्पताल में भर्ती तक होने की नौबत आ जाती है। और इसका एकमात्र कारण है कि शासन सरकार के मुखिया द्वारा जाति और धर्म के आधार पे केवल किसी की भी अपराध तय कर लेना, उसकी छूट तय कर लेना, यह सबसे बड़ा इस सिस्टम का सबसे बड़ा यह कारण है। जब तक शासन का मुखिया निष्पक्ष नहीं होगा तब तक इस तरह से विकास दुबे जैसे लोग पैदा होते रहेंगे और पुलिस की हत्या पुलिस द्वारा उनकी मुखबिरी और इस तरह के लोग पैदा होते रहेंगे। पांडे जी,
पांडे जी यही बताइए, कुछ अपराधियों के मुकदमे वापस हो रहे हैं पांडे जी, एक मिनट, जो कभी न कभी माननीय हो गए। एक सवाल है छोटा सा, एक सवाल ले लो पांडे जी। अरे रुको ना भाई, एक सवाल तो ले लो, सवाल भी तो ले लो साथ में। जी जी। पुराने लोगों को छोड़ दीजिए, चंद्रभानु गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत, संपूर्णानंद, उनको छोड़ दीजिए, वहां तक मत जाइए, बड़ा जोर पड़ेगा वहां तक जाने में है। हम लोग विश्वनाथ प्रताप सिंह से ले लें क्या? विकास दुबे के बाबा के कद के लोग इसी उत्तर प्रदेश में कबड्डी खेले हर शासन में, यानी वो सब शासन भी ऐसे ही थे जैसा आप बता रहे है ना? कहिए तो कुछ की कुंडली में बताऊं, कैसी कैसी कबड्डी खेली इसी उत्तर प्रदेश में? नहीं, ऐसे शासन नहीं थे। तब वो लोग कबड्डी कैसे खेल गए? कैसे खेल गए वो कबड्डी? विकास दुबे के वो तो बाबा लगते हैं। नहीं, विश्वनाथ, अरे महाराज हमको ना बताओ। नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के शासन काल में अगर इनकाउंटर तमाम हुए तो इसका मतलब है कि वही काम अभी कर रहे हैं। नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के शासन काल में अगर अपराध तो नहीं इतना था, किसी के भी शासन काल में अपराध तो इतना नहीं था ना। आपकी जानकारी तो 314 विधायक अपराधी तो नहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में नहीं हुआ करते थे। दोबारा आएंगे। मेरी जानकारी एकदम हम बता दे रहे, अभी एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुक जाओ, अभी हम बता दे रहे। ठीक है, AK जैन साहब, यूपी के जो इस वक्त टॉप 10 हैं गवर्नमेंट के द्वारा मोहर जिन पे लगी है, क्या STF की लिस्ट बोलते हैं, DGP की, जो भी लिस्ट बोलते हैं, वो जो लिस्ट मैंने अभी देखी थी, वो सब 60 साल के आस लपेटे के हैं, उससे ऊपर वाले ज्यादातर, चाहे ब्रजेश सिंह हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, चुलबुल हो, ठीक ना है, बद्दो भी 65 के हैं। ये लड़के हैं क्या? इन्होंने जाने कितनी सरकारें देख ली। ये आज के तो स्टार्टअप तो नहीं है ना, तो बाकी सरकारें क्या करती रही? जैन साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस बात को, मैंने इस बिंदु को उठाया था जी कि एक तो टॉप 30 या टॉप 40 तक हमको लिस्ट को सीमित नहीं रखना चाहिए। बहुत से ऐसे रिवार्डेड क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े रिवार्ड हैं जी, जो STF ने रिवार्ड करा रखे हैं या प्रदेश पुलिस ने रिवार्ड करा रखे हैं। 5 लाख का है, किसी पर 2.5 लाख का है, 3 लाख का है। वो सब अपराधी इसमें आने चाहिए। वो भी हमको नहीं भूलने चाहिए जो कि जिनकी कुड़कियां हो चुकी हैं और बहुत शातिर किस्म के अपराधी हैं और दस्तयाब नहीं हो पा रहे हैं जी, वो भी इसमें रखे जाने चाहिए। मैंने एक बार इसमें सजेस्ट भी किया था कि टॉप 30 इसको हमें लिस्ट को अनएंडिंग रखना चाहिए, चाहे वो 100 की लिस्ट बने, एक बार प्रॉपर्ली लिस्ट बन जाए और फिर उसको वीड आउट करना। ठीक है जैन साहब, ठीक है। कहां पर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर रे, लिस्ट बनाने वालों पे तो हमको एतराज है। चौबेपुर में लिस्ट बनाई थी, उनने कहा विकास दुबे तो गौतम बुद्ध और शंकराचार्य की श्रेणी के संत है, इनका नाम अपराधियों में नहीं डालेंगे। उसके बाद 22 थानेदार वहां नौकरी बजा गए और सब सैल्यूट मारते थे, नहीं आप तो संत है, आपका नाम नहीं जाएगा। क्या करें, किसको ओढ़े, किसको बिछाए लिस्ट को? ठीक है अभिषेक बाबू, उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े लोग हैं इस फील्ड के, बड़े कहिए, कुख्यात कहिए, विख्यात कहिए, चाहे जो कहिए, उन सबका पहला बड़ा धमाकेदार जो एंट्री थी सोलो परफॉर्मेंस वाली, जिससे उनका नाम एकदम गूंज गया उत्तर प्रदेश में, वो 30 35 साल पहले, 40 साल पहले के कांड हैं। बताइए, अगर हम राजनीतिक पटरी पर चीजों को ले जाएंगे तो गंगा तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एक ही सी दिख रही है। अमिताभ जी, मैं राजनीतिक पटरी पर नहीं ले जा रहा। मैंने तो आपने ध्यान दिया होगा, मैंने जो बात कही कि इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल और जो नेक्सस जो सत्ताधारियों का था विकास दुबे को, उसके कारण है। आपके सामने साफ है, पिछली बार जब विकास दुबे ने बड़ी घटना की, इतनी बड़ी घटना कि उत्तर प्रदेश ने उसको नोटिस किया। मुझे विश्वास है कि ना आपने इससे पहले नाम सुना होगा, ना मैंने उसका नाम सुना था उत्तर प्रदेश में। मैं तो ईमानदारी से बता सकता हूं, जब उसने घटना की उससे पहले मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था विकास दुबे कौन है। पिछली बार जब उसने घटना की तब डबल इंजन की सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जब थाने में घुस के उन्होंने इन्हीं का राज्य मंत्री मार दिया था और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
आज जब दोबारा उसने घटना करने की हिमाकत की है तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। जितनी जगहों पे वो भागा, एक प्रदेश से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जिस तरह उसका सरेंडर हुआ वहां किसकी सरकार थी ये आपको पता है। तो ये जो नेक्सस है पॉलिटिकल क्रिमिनल का, जिस तरीके से इस बार विकास दुबे के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुझे नहीं पता ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हो क्या जवाब देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसका कोई जवाब है, क्योंकि अगर जवाब होगा तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हो जाएगा, वो कंटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन उसने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नाम लेके कहा है कि इनका संज्ञान हमको लेना चाहिए, आप रिपोर्ट सबमिट करिए। ठीक है, ठीक है अभिषेक बाबू आएंगे, मैं नवीन श्रीवास्तव से टिप्पणी ले लूं, फिर जज साहब के पास चलूं। अभिषेक बाबू थोड़ा समय कम है। नवीन जी, अभिषेक जी ने कुछ आरोप लगाए हैं, हालांकि मेरा दायरा अभी भी वही है, गंगा सागर से लेके गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक, मैं किसी को एक्सक्लूड नहीं करता। मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं कि इनकी सुनूं कि उनकी सुनूं, बहस में उलझोगे। मैं बता दूंगा मुख्तार का पहला अपराध कब था, तब कौन था। अमिताभ जी देखिए, जी अभिषेक जी देखिए, अमिताभ जी, अभिषेक जी आईएम से पास है मैंने सुना है, लेकिन अब वो नकल वालों की पार्टी में है तो मैं उनसे बहुत बुद्धिमानी की उम्मीद नहीं रखता हूं। उन्होंने सारा दोष ये बता दिया कि साहब जो विकास दुबे था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही उसको सब कुछ प्रश्न मिला है। क्या मतलब ये नहीं बता पाए कि 2003 के बाद उत्तर प्रदेश एक भी मुकदमा, सुनिए, अरे हल्ला बोल मत करिए अभिषेक जी, अभिषेक जी डिस्टर्ब मत करिए, गंभीरता सुनिए, आप हल्ला बोल वाले नहीं है, टिप्पणी मत करिए, बारी बारी से बोलिए। मैंने तो आपकी पढ़ाई लिखाई पे सवाल नहीं उठाए। एक उदाहरण पूछ लीजिए, आपकी सरकार रही 10 साल, 10 साल में 10 साल में इनकी सरकार में मैं क्या बहुत विकास दुबे के खिलाफ एक भी मुकदमा कायम इनसे हुआ? कहता हूं कि क्या एक बार भी गिरफ्तारी हुई? क्या करें? क्या यह सच नवीन जी नहीं है? आदतें सुधार लीजिए, विकास दुबे की गिरफ्तारी, आदतें सुधार लीजिए, चलेगा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है आपके खिलाफ जबरदस्त मन बना चुका है उत्तर प्रदेश, और अब आपको उसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली चीज सुनाई पड़ रही है। सुन लीजिए जरा, अमिताभ जी आपको रोकना चाहिए, आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, अमिताभ जी आपको रोकना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है इनको रोकना। लेकिन हल्ला बोल वालों के साथ रहकर हल्ला बोल मत सीखिए। अमिताभ जी कहिए, नवीन बाबू रुकना होगा, दोनों को रोकूंगा, अभिषेक को भी, नवीन श्रीवास्तव को भी। मुझे सीबी पांडे साहब के पास चलना होगा एक सवाल लेके। एक मिनट नवीन बाबू रुकना होगा, अभिषेक दोनों की आवाज अभी रुकी, मुझे सीबी पांडे साहब के पास चलना होगा। सीबी पांडे साहब, लेकिन हरिशंकर तिवारी, ठीक है नवीन भाई, ठीक है अभी रुकिए। सीबी पांडे साहब एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल जो धुन्नी सिंह इंदिरा, ठीक अभी रुकना होगा भाई, नवीन अभी रुकना होगा भाई अभी आवाज रुकिए। मुझे सीबी पांडे साहब से एक सवाल लेना है, समय कम है। सीबी पांडे साहब एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल, थाने में एक दर्जा प्राप्त मंत्री मार दिया जाता है, पूरे प्रदेश में कोहराम मच जाता है, हाहाकार मच जाता है, 70 पुलिस वाले गवाही में लिखाए जाते हैं, वो सब भग जाते हैं। जब अदालतें ऐसे ओपन केस को ट्रायल में लेती हैं तब भी उनको कुछ चेतना जागृत नहीं होती कि भाई ये मसला क्या है, इसमें बरी कैसे हो सकता है आदमी, ये कैसे जमानत पर जा सकता है। नहीं बिल्कुल आप ये बात कह रहे हैं जी, उससे कोई असहमत नहीं होगा कि अगर पुलिस और एजेंसियां जितने हैं प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर रही तो क्या न्यायाधीश की भी कोई दायित्व है कि उसको उस मामले में तुरंत दर्ज दिलाए? और अगर न्यायाधीश अगर दर्ज दिलाने के लिए कौन सा कदम उठाए, ये विचार है। अब ये देखिए, ये कैसे न्याय की हमारी व्यवस्था है, जो भी हमारे प्रोसीजर बने हुए न्याय की व्यवस्था में, एक तो ट्रायल कोर्ट का एविडेंस आता है, ट्रायल कोर्ट लेने में, तो जब ट्रायल कोर्ट का जो एविडेंस आ जाए उसी के बेसिस पर अपील होती है। ठीक है, मामला बहुत उलझ गया। ठीक महाराज, जज साहब मामला बहुत उलझ गया, ट्रायल अपील ये सब जनता समझ नहीं पाती, बड़ी भोली जनता है। के पांडे साहब से कुछ छोटे से कमेंट लूंगा। पांडे साहब हमने सारे मौसम देखे, पूरा रंग महल देखा, एक एक शीशा देखा है, इसलिए जी सिर्फ इतने पर टिप्पणी चाहता हूं जी। शासन यानी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, पुलिस है और बाकी है अमला है ना, वो राजनेता और अपराधी
इनका जो एक अपवित्र गठबंधन है कैसे टूट सकता है? अपवित्र गठबंधन को तोड़ने के लिए सारे दलों को एक होना पड़ेगा, लेकिन हम केवल नैतिकता की बात करते रह जाए और नैतिकता पे खरे न उतरे। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने कई लोगों का नाम वहीं अटक जाती है, और कोई जरूरी नहीं था कि वह नाम कोई ऐसा नाम नहीं था जो क्रिमिनल था। स्थिति यह है कि 100 मुकदमे वाले कुलदीप सेंगर क्या थे, एसएसपी के बंगले पे लखनऊ में चढ़ के हल्ला बोलते हैं और इसके बाद बड़े मुसीबत से जेल में जाते हैं और उसके बाद यह सरकार बचाने के लिए सरकार का मुखिया बचाने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। रोक रहे हैं आपको संपादकीय की टिप्पणी के लिए, अमिताभ जी के पास हम जा रहे हैं। माफी के साथ उठना होगा अमिताभ जी। जी ठीक। देखिए मैं तो बड़ी सीधी बात कहता हूं, जज साहब ने कहा कि ट्रायल, अभियोजन, अपील और तमाम उन्होंने कानूनी शब्दावली की बात कही। मैं तो एक बात कह रहा हूं जी, जगमोहन लाल सिन्हा के सामने भी ऐसे ही कागज गए थे, अभियोजक पत्रावली और आख्या और फलानी आख्या और फला साक्ष्य और सीआरपीसी और आईपीसी, ये सब वहां भी ड्रामा हुआ था। जगमोहन लाल सिन्हा की विजडम प्रिवेल की तो भारत में एक इतिहास बन गया। दूसरा मैंने उदाहरण रखा आरुषि हत्याकांड। यही सीबीआई, पुलिस, एसपी, कप्तान, कलेक्टर, ये सब जितने थे, आईओ, एलआईओ, सब मिलके रिपोर्ट लाए थे क्लोजर बना के 36 पन्ने की। क्या जज ने 36 मिनट भी नहीं लगाए और उसको खारिज कर दिया, फेंक दिया उनके मुंह पे, बोले ले जाइए केस रीओपन। कौन कह रहा जज के हाथ बंधे हैं? अरे मेरे कानों ने सुना, मेरी आंखों ने देखा, हत्या हो गई और मैं कह रहा हूं अभियोजक क्या लिख के ला रहा उसको पढ़ू, तभी ये दशा हो गई। तभी वो विकास दुबे जब लौट के आ रहा था तो वो कह रहा था मेरा क्या बिगाड़ लोगे, जेल में ही रखोगे ना, जमानत लेके बाहर आ जाऊंगा, मैं जानता हूं कि जमानत कैसे होती है, इसीलिए बोल रहा था। कितना शर्मनाक है कि अपराधी कहता है कि मैं जानता हूं जमानत कैसे होती है। क्या हम सबके लिए शर्मनाक नहीं है? यह अभिषेक मिश्रा के लिए शर्मनाक है, नवीन श्रीवास्तव के लिए, के पांडे के लिए, जैन साहब के लिए, एज ए सिटीजन मेरे लिए और एज ए जुडिशरी सीबी पांडे साहब के लिए। ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया सिस्टम को। मुस्कुराते हुए कह रहा है कि मुझे पता जमानत कैसे होगी, 2-4 महीना जेल रह लूंगा। क्या जेलों का हाल हमको नहीं पता? क्या जेलों में दरबार नहीं लगते देखे मैंने? अपराधियों की मालिश करते हुए लोग नहीं देखे मैंने? कुर्सी मेज पर गार्डन में खाना खाते हुए जेल में बदमाशों को नहीं देखा क्या मैंने? सारी सुख सुविधा की चीजें अंदर जाते नहीं देखी क्या मैंने? आज की बात नहीं, मैं 30 साल का निचोड़ बता रहा हूं, 30 साल का निचोड़। क्या अपराधियों की ड्यूटी पर प्रशासनिक अधिकारियों को पानी भरते मैंने नहीं देखा? देखा है महाराज, इसीलिए मेरे अंदर इतनी पीड़ा है। मैंने वो कानून गो और पटवारी और तहसीलदार देखे जो दबंगों की ड्यूटी पर कोर्निश बजाते हैं, कहते महाराज बताओ किसकी जमीन आपके नाम कर दे। मैंने ऐसे दृश्य देखे, ऐसे गड्डी फेंक कर देते हुए लोगों को, और वो लोग झुक के कोर्निश करके जैसे मुगल सम्राट के दरबार में आए हो पैसा उठा के जाते हैं। जी क्या सच नहीं है? क्या हमको पता नहीं इलाहाबाद? क्या हमको बनारस नहीं पता? जौनपुर नहीं पता? गाजीपुर नहीं पता? नहीं पता क्या? कौन सा चश्मा लगाए हैं हम लोग? चाहे जैन साहब का विभाग रहा हो, चाहे पांडे जी का रहा हो, चाहे राजनीतिक कक्ष रहा हो, किसको नहीं पता? जाने न जाने ये वो था ना, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक आम आदमी जानता है कि ये आदमी भ्रष्ट है, करप्ट है, बदमाश है, सिस्टम को तोड़ता है, गरीब को सताता है। लेकिन केवल वही लोग नहीं जानते जिनको जानना चाहिए, जिनके हाथ में कार्रवाई करने की ताकत दी है संविधान ने। दरोगा जी कहते हैं भाई तुम्हारे कहने से मान लेंगे क्या? कैसे मान लेंगे? गवाह कहां है? लो, गरीब जाए कि मेरी बेटी भाग गई तो
पता लगता थाने में बोले बोले ससुर भाग गई। अरे होगी बदमाश, आ जाएगी, नहीं आ जाएगी तो कौन मुश्किल है, चल भागो यहां से। क्या ये सच नहीं है? गरीब आदमी के सामने जहर खाने के अलावा फिर क्या विकल्प है? एक वीडियो देखा था विकास दुबे का, अभिषेक भाई, नवीन जी अर्धनग्न अवस्था में खड़े हैं विकास दुबे और कह रहे हैं जंगल हाँक दिया है कोई लड़ने वाला। वो विद्रूप हास्य देश की प्रभुसत्ता पर हमला था जी, हमारे आपके सबके आत्मसम्मान पर हमला था। एक अपराधी खुलेआम कह रहा है कि जंगल हाँक दिया है कोई माई का लाल लड़ने वाला। इस दिन के लिए आजादी नहीं आई थी, इस दिन के लिए हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सृजित नहीं की थी, इस दिन के लिए अंग्रेजों से लड़ाई नहीं हुई थी। अगर यही दिन देखने थे, और आज भी हम लोग वास्तविक कारण पर चर्चा नहीं करना चाहते, हमारे अपने अपने विम्स जो है वो इतने स्ट्रांग हैं। हम चाहते हैं कि 1 घंटे की बहस है, घुमा देंगे, क्या करना है जी, लड़ाई झगड़ा करा देंगे आपस में और उसके बाद निकल खत्म ही हो जाएगी बहस। नहीं, ये बहस आम आदमी के दिल में चल रही है, उसके जहन में चल रही है, उसकी ओर देखिए, ननकू और रज्जाक की ओर देखिए भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी, के पांडे साहब, AK जैन साहब, अभिषेक मिश्रा जी, CB पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुप्रीम फटकार लगी है, सवाल अभी यह है कि ऐसे मामलों में सिस्टम सबक लेगा, क्या कोई सुधार देखने को मिलेगा? क्या कोई ऐसे अपराधी अभी भी जो समाज में मौजूद हैं जो शायद सिस्टम का फ़ायदा उठाते होंगे या सिस्टम उनको फ़ायदा देता होगा, उस पर कोई कार्रवाई होगी? ये सवाल अभी भी बरकरार है। महापंचायत में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।